हाय, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन सैनी। अपने प्रोग्राम रास्ता को लिए आप लोगों की खिदमत में हम ये प्रोग्राम स्पेशली तीसरी दुनिया में रहने वालों के लिए बनाते हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल हैं। आप दुनिया में कहीं भी किसी मुल्क सफर करना चाहते हो, चाहे वो टूरिज्म के लिए, चाहे वो एजुकेशन के लिए या फिर इमिग्रेशन के लिए, हमारे इस चैनल जिसका नाम रास्ता है उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिलती रहे अपडेट इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रैवल। दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं अमेरिका के शहर ह्यूस्टन। टेक्सास एक रेतीला इलाका है, यानी कि यहाँ पर बहुत कम ऊंची इमारतें हैं और अगर हैं तो वो सिर्फ एक ही इलाके के अंदर महदूद होती हैं। बाकी पूरा के पूरा ह्यूस्टन फैला हुआ है। आप जब ह्यूस्टन पहुंचते हैं और उसके डाउनटाउन की तरफ जाते हैं तो आपको बहुत बड़ी बड़ी इमारतें नजर आती हैं। ह्यूस्टन टेक्सास में वाक़ है। टेक्सास वहां का सूबा है और ह्यूस्टन वहां का शहर। एक बात याद रहे कि ह्यूस्टन में रहने वाले और टेक्सास में रहने वाले लोग कारें कम और ट्रक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने प्रोग्राम रास्ता की तवज्जो से बताना चाहूंगा, अगर आप ह्यूस्टन में रहना चाहते हैं तो आपकी पर्सनल और ज़ाती सवारी होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। ह्यूस्टन का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के वसी तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक है। यहाँ पर इंतहाई कुशादा सड़कें मौजूद हैं। शहर के दरमियान में ही से फ्रीवे गुजरती है, जहाँ से आप पूरे शहर तक पहुँच सकते हैं और शहर से बाहर जा सकते हैं। ह्यूस्टन के अतराफ में तामीर शुदा सड़कों के ऊपर बने हुए ब्रिजेस बहुत बड़े हैं और बहुत चौड़े हैं। अगर आप कहीं मुड़ना चाहते हो और गलती से उस जगह ना मुड़ सकें तो आपको एक तवील मुसाफत तय कर दोबारा अपनी मंजिल की तरफ आना पड़ेगा। खास तौर पर कुछ नाम मैं यहाँ लेना चाहूंगा जिन्होंने हमें ह्यूस्टन के मुतालिक और अपनी जिंदगी के मुतालिक बहुत सारे वाकयात सुना है। इनमें जो सबसे पहला नाम है वो फवाद अहमद का है, जिन्होंने रात के खाने का हमारे लिए खुसूसी एहतमाम किया हुआ था। याद रहे, अमेरिका में सिगरेट बहुत महंगी है, इसीलिए ज्यादातर लोग जो अमेरिका शिफ्ट होते हैं वो सिगरेट छोड़ देते हैं। एक मर्तबा फिर मैं और वसीम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन में बैठकर डाउनटाउन की तरफ रवाना हुए। डाउनटाउन का मंजर इंतहाई खूबसूरत था। ये इलेक्ट्रिक ट्रेन बेइंतहा खूबसूरत और आरामदेह थी। डाउनटाउन की सड़कों के दरमियान रेलवे ट्रैक था और अतराफ में गाड़ियां गुजरने के लिए गाड़ियों के ट्रैक मौजूद थे। शाम से पहले हम दोबारा होटल की तरफ चल दिए। ह्यूस्टन में देशियों की सबसे बड़ी आबादी मौजूद है, जो कि साउथ एशिया से ताल्लुक रखती है। हर जगह के कुछ मस्बत और कुछ मनफी पहलू होते हैं। ह्यूस्टन के यूं तो बहुत सारे मस्बत पहलू हैं, लेकिन एक मनफी पहलू भी है, और वो ये कि आप यहाँ के हर इलाके में आज़ादी से नहीं घूम सकते, क्योंकि कुछ इलाकों में क्राइम रेशियो बहुत ज्यादा है। हत्ता के वो इलाके ह्यूस्टन पुलिस के लिए भी नो गो एरिया बने हुए हैं। यहाँ मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि ह्यूस्टन टूरिज्म की जगह नहीं है। यहाँ पर गिने चुने चंद मकामात हैं जहाँ पर आप जाकर सैर और तफरीह कर सकते हैं, जिनमें सर-ए-फहरिस्त ह्यूस्टन स्पेस सेंटर है। ह्यूस्टन का मरकजी शॉपिंग सेंटर, जिसका नाम गैलेरिया है, बहुत मकबूल है और ये दुनिया के बड़े शॉपिंग सेंटर्स में से एक है।
यहाँ आपको बहुत सारी शॉप्स के ऊपर पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी प्रोडक्ट नजर आएंगी। इससे पता चलता है कि यहाँ पर खरीदो फरोख्त के अंदर के साउथ एशियन प्रोडक्ट्स अपनी जगह बना रही है। सुबह सवेरे का मंजर ही बहुत खूबसूरत था। मैं उठते के साथ अपने होटल के कमरे से बाहर निकला। अचानक होटल के कमरे के बाहर मुझे वसीम अहमद नजर आए। इस लॉन्ग रास्ता में आप मेरी और वसीम अहमद की बातें सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत मंजर है, आसमान पे बादल छाए हुए हैं और हम इस होटल में ठहरे हुए हैं। ये होटल आप बहुत खूबसूरत होटल है माशाल्लाह से। और आइए मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। और ये देखिए, ये हमारा लॉन्ड्री रूम है। ये लॉन्ड्री रूम में कौन खड़ा है? ये तो वसीम खड़े हैं, वसीम। और ये देखिए वसीम क्या कर रहे हैं। वसीम एक्चुअल मैं इनकी ज़बानी ही सुनना चाहेंगे, वसीम इस वक्त क्या कर रहे हैं? जी मैं आपको बताता हूँ। असल में कपड़े बहुत मैले हो गए थे। 1 वीक हो चुका है मुझे यहाँ अमेरिका में, 10 दिन गुजर चुके हैं। और मैं यहाँ पे कपड़े धोने के लिए, मैंने कहा कि तुम तो अपने कपड़े धो लेने चाहिए। वैसे तो हमेशा धुले धुलाए मिलते थे, अब ये भी करना पड़ रहा है। ये 3 मशीनें हैं जो कि कपड़े वॉश करती है। इस मशीन के अंदर 1.75 कॉइन्स आपको डालने पड़ते हैं यहाँ पर। इसके बाद इसके अंदर आप अपने कपड़े डाल दें। ये आपको कपड़े धो के दे देगी। और इसके बाद जनाब ये हमें अपना सर्फ अपना यूज करना पड़ता है जो हम ये लेकर आए थे वॉलमार्ट से। ये 3 ड्रायर है। इसके बाद जब हम यहाँ से धुल जाएंगे तो हम यहीं पे अपने कपड़े सुखाएंगे, और लेकिन फिर इस्त्री का मसला रह जाएगा, ऐसे ही पहन लेंगे। ओके, ये था हमारा अमेरिका का टूर का एक बहुत ही हसीन ख्वाब। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत से आए हुए लोग शुगर लैंड की तरफ रहायश पजीर होते हैं, जहां वो एक कम्युनिटी की तरह जिंदगी बसर करते हैं। साउथ एशिया से आकर यहाँ बसने वाले लोग सकाफती मुमासियत होने की वजह से एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, और यहाँ पर होने वाली तकारीब में आप ये मंजर आम देखते हैं। ह्यूस्टन में रहने वाला शख्स, चाहे वो पाकिस्तानी हो या भारतीय या बांग्लादेशी, ये साउथ एशियन अपना किरदार बखूबी निभा रहे हैं। ये साउथ एशियन न सिर्फ ह्यूस्टन के अंदर अपने हुनर और काम की बदौलत मकबूल हैं, बल्कि इन साउथ एशियन ने अपने काम के बदौलत अमेरिका की सियासत में भी अपना लोहा मनवाया। ह्यूस्टन की सड़कों पर गाए बगाए आपको बहुत सारे देसी रेस्टोरेंट और हलाल फूड स्टोर मिलेंगे, जहां पर पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेशी प्रोडक्ट के बहुत सारे स्टॉल्स नजर आएंगे। यहाँ मैं बताता चलूं, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से आए हुए छोटे और बड़े ताजिर अपनी प्रोडक्ट को यहाँ के लोगों के सामने पेश करते हैं। ह्यूस्टन शहर साउथ एशिया के ताजिरों के लिए बेहतरीन मार्केट है, जहाँ साउथ एशियन ताजिर अपनी प्रोडक्ट को आसानी से लोगों तक पहुँचा सकते हैं और इसके जरिए कसीर ज़र मुबादला अपने मुल्क के लिए कमा सकते हैं। यहाँ के लोगों को काम करने का जुनून है। रोज सुबह उठकर 10 से 12 घंटे जॉब करने के बाद थके हारे ये लोग अपने घर पहुंचते हैं और सो जाते हैं, और दूसरे दिन सुबह अपने रूटीन के मुताबिक काम पर पहुंच जाते हैं। ह्यूस्टन ही एक ऐसी जगह है जहां पर साउथ एशिया के सबसे बड़े इवेंट मुनक्किद होते हैं, जिनमें म्यूजिक फेस्टिवल और हलाल फूड फेस्टिवल भी शामिल हैं। साउथ एशिया से अमेरिका में बसने वाले लोगों का पहला पड़ाव हमेशा ह्यूस्टन होता है। इसकी चंद बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह, यहाँ पर काम करने के बहुत सारे जराए मौजूद हैं। दूसरी वजह, यहाँ रिहाइश बहुत सस्ती और आसानी से दस्तयाब होती है। तीसरी और आखिरी वजह, अमेरिका में मौजूद दूसरी रियासतों के निस्बतन यहाँ पर टैक्सेस कम हैं।
اس کے علاوہ آپ اپنے ہی ایشین لوگوں کے درمیان آسانی سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہاں پر میں خصوصاً فیروز بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے بڑے بھائی ہونے کا پورا کردار نبھایا اور ہمیں ہیوسٹن اور ہیوسٹن کے کلچر کے متعلق سب سے عمدہ رائے دی۔ اس جگہ اگر برہان بھائی کا نام نہ لیا جائے تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ برہان بھائی کا تعلق پاکستان سے ہے۔ انہوں نے بھی شفیق دوستوں کی طرح ہمارا استقبال کیا اور ہمیں ہیوسٹن کے متعلق پوری طرح سے آگاہی فراہم کی۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہاں پر جاپانی گاڑیوں کی قیمتیں مہنگی اور امریکن گاڑیاں سستی ہیں۔ جس گھر کے بھی آگے آپ جاپانی برانڈ کی گاڑیاں دیکھیں تو آپ سمجھ جائیے گا یہاں کوئی دیسی آباد ہے۔ ہیوسٹن ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو گردوارے، مساجد اور مندر عام نظر آئیں گے، اور یہاں کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ کوئی کسی کے مذہب میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ امریکہ پیسہ بنانے کی جگہ ہے، لیکن یاد رہے امریکہ میں کام کرنے کے لیے آپ کا چھوٹی عمر کا ہونا لازمی ہے۔ آپ اگر 20 سے 25 سال کے اندر امریکہ میں داخل ہو جاتے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ 5 سے 7 برسوں میں آپ ایک خوشحال ترین شخص ہوں گے، جو کہ نہ صرف امریکہ میں بلکہ اپنے ملک میں بھی ایک خوشحال زندگی گزار سکیں گے۔ یہاں لوگوں کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور اسی وجہ سے لوگ زیادہ تر مصروف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ ایک دن کی چھٹی کرتے ہیں یا چند گھنٹے کام پر نہیں جاتے ان کا بہت نقصان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے ملنے جلنے والا شخص اپنے کام کو چھوڑ کر کبھی بھی آپ کی طرف نہیں آئے گا، بلکہ جس وقت اس کی چھٹی ہوگی اسی وقت وہ آپ سے ملنے کے لیے ضرور آئے گا۔ اسی بات کو ہم جیسے ٹورسٹ نہیں سمجھ پاتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم امریکہ پہنچتے ہیں تو سامنے والا ہم سے ملنے نہیں آیا، برعکس اس کے کہ ہم یہ نہیں سمجھ پاتے آیا اس کا وقت اور اس کا کام کتنا قیمتی ہے۔ کہتے ہیں دوستی نہ رنگ دیکھتی ہے نسل، اور یہ واقعی ہیوسٹن نے ثابت کیا۔ وہاں پر 2 سے 3 ملاقاتوں میں ہی ہم شکر، ہم پیالہ اور ہم نوالہ بننے والے ایک بھارتی دوست کی بھی کہانی عجیب ہے۔ نہ جانے کیوں ہم دونوں باتوں باتوں میں انتہائی گہرے دوست بن گئے، اور اس کا نام ہے اینتھونی۔ وہ خصوصی طور پہ مجھے ہیوسٹن کی سیر کرانے کے لیے اپنی گاڑی میں لے کے نکلا۔ اس کی گاڑی کو دیکھ کر میں انتہائی حیران تھا۔ فورڈ مسٹینگ، جی ہاں، پاکستان میں رہتے ہوئے اس فورڈ مسٹینگ کو دیکھنا اور اس میں بیٹھنا ایک خواب ہی لگتا تھا۔ واقعی اینتھونی ایک ہر دل عزیز دوست ہے جس کی یادیں ہمیشہ میرے دل میں بسی رہیں۔ اور اینتھونی ایک ساتھ ہیں۔ اس وقت ہم ہیوسٹن کی سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں اور اینتھونی بھائی آپ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اینتھونی یہ میرا سب سے اچھا دوست ہے جو ہیوسٹن میں نمبر 1 بہت اچھا انسان ہے، دل کا بھی بہت اچھا انسان ہے اور میرا بہت اچھا دوست ہے۔ اس وقت ہم ہیوسٹن کی شاہراہ پہ ہیں اور اس کو نارتھ لوپ کا علاقہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہم نارتھ لوپ اپنے جگہ تک پہنچ رہے ہیں، تو انشاءاللہ پھر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کے علاوہ میں اپنے ایک دوست نادر بھائی کا بھی شکریہ ادا کروں گا، جنہوں نے اپنا خصوصی وقت مجھے دیا تاکہ میں ہیوسٹن کے متعلق ان سے جان سکوں۔ ہیوسٹن میں ہمارا پڑاؤ صرف 2 دن کا تھا۔ دوستوں، اگر آپ بھی کسی ملک سفر کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے تاکہ ہم اپنے چینل راستہ کے ذریعے اس ملک کا راستہ تلاش کر کے آپ کو وہاں لے چلیں۔ ہماری اگلی منزل ڈیٹرائٹ ہے، جی ہاں، امریکہ کا وہ شہر جو کینیڈا کے بالکل نزدیک ہے۔ ہم آپ کو ڈیٹرائٹ کے ذریعے کینیڈا جانے کا راستہ بتائیں گے، وہ بھی صرف $5 میں۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کے ایک بٹن دباتے ہی ہمارا حوصلہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، آپ ہی ہمارے اس راستے کے ہم سفر ہیں جو ہماری ہر منزل پر اس راستے میں ساتھ ہوتے ہیں۔